जिसका नाम जदौन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मैंने शार्ट ली आदम से लेकर यहाँ तक आया। मैंने शार्ट आप लोगों को बताया कि 10वीं तक कौन आया और आगे कौन, और आगे जो है ये किसमें से पैदा होता है। मनस्सी के कबीले में से था कौन बड़ा? जदौन, योतान का बेटा जदौन। इसका जिक्र जो है हमें किताबे मुकद्दस कज़ात की किताब के अंदर मिलता है, और अभी खोलेंगे नहीं, देखेंगे उस दौर के अंदर ये खुदा से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हुए थे। कज़ात की किताब के अंदर ये खुदा से दूर होकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, और इतने दूर खुदा से हो चुके हुए थे, बुतों को मानना शुरू हो गए हुए थे, और इन्होंने खुदा को बुला दिया हुआ था कि हमें कोई ऐसा खुदा जो असीम और कादिर मुतलिक है, जो प्यार करता है, और जिसने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, ये भूल चुके हुए थे। ये कसरत के साथ बुत परस्ती करते और खुदा ने इनको छोड़ दिया हुआ था। जब खुदा ने इनको छोड़ा हुआ था, हुआ क्या? खुदा ने कुछ लोगों के हवाले इनको कर दिया। 3 लोग थे, यानी कि 3 किस्में थी, 3 कबीले थे। मदियानी थे, मशरकी थे और फलस्तीनी थे, जिनके हवाले इनको कर दिया, और वो इस कदर इनको मारते, कूटते और कंट्रोल करते और काबू में रखते कि ना तो इनके घर के अंदर कोई मवेशी रहता, ना भेड़ ना बकरी, और ना ये किसी चीज को बोते और काट पाते। अगर ये कुछ भी बोते तो जब वो तैयार होता, फल खाने का वक्त होता, तो वो मदियानी आकर इनसे छीन कर ले जाते। मदियानी आते, इनसे छीन कर ले जाते। अगर कोई चीज इनके खाने के लिए बचती तो वो होती थी जो कि ये छुपा कर रखते थे। गारों के अंदर ये छुपे हुए थे खुद भी, और पहाड़ों के अंदर इन्होंने कुएं बनाकर रखे हुए थे। गारें जो है वो सुरंगें बनाकर रखी हुई थी इन्होंने, जिनके बीच ये छुप कर रहते थे। आप लोगों ने सीखा ईमान के बारे में, चंद बातें हमने की कि खुदा किस कदर जो है वो ज़मीन पर काम करता है, और खुदा का ज़मीन के ऊपर काम करने का तरीका जो है वो क्या है, और खुदा कैसे अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत मौजज़ात को वो पज़ीर करता है। सबसे पहला जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर ईमानदार कौन ठहरा? हाँ जी, सबसे पहला बाइबल मुकद्दस के अंदर ईमानदार कौन ठहरा? सेठ ठहरा, सबसे पहला वो था। और आगे सेठ की औलाद जो है वो 10वीं पुश्तक आती है, नूह का दौर, और नूह तक जब खुदा जाता है तो फिर खुदा उनकी लाइफ को जब देखता है तो फिर खुदा एक बहुत बड़ी आफत को जो है वो जमीन के ऊपर भेजता है, और उसके बाद टोटली 8 लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के कानून के मुताबिक सिर्फ जीते रहते हैं। वो 8 लोग आप लोग जानते हैं कि 8 लोगों में से कौन कौन था जो कि उस वक्त जीता रहा, और उसके बाद जाकर जो है वो ये सारा काम जो है वो वकूफ़ हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बात सच है कि जितनी भी कायनात है ज़मीन के ऊपर, अब खासकर जो ये जो इंसान है ये आदम में से ही निकले हैं, लेकिन आदम के बाद नूह के 3 बेटों के बीच से खुदा ने बड़ा जो है वो काम किया, और ज़मीन के ऊपर खुदा ने अपने लोगों को भेजा, क्योंकि उससे पहले जो थे वो जितने भी लोग थे वो सभी हलाकत के स्वब से जो थे वो मारे गए थे। पानी के तूफान के स्वब से,
और पानी आसमान से भी और जमीन से भी जो है वो बर्पा हो गया, और उसके बाद एक भी जान उन 8 के अलावा जीती नहीं हुई थी। हाँ, वो लोग सिर्फ जो कश्ती में थे वो 8 थे, और जानवर, परिंदे, चुरिंदे जो कुछ भी थे जो कश्ती में थे वो बचे, और उसके बाद उन्होंने फिर आगे उनकी जो है वो ग्रोथ होती गई। आमीन। अब देखेंगे पुराने अहदनामे के अंदर हम ईमान को अब देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला सेत था, और उनके बाद जब सम के बेटे होते हैं, सम के बेटों के बाद फिर आगे जाकर अब्राहम होता है। अब्राहम जब आता है तो फिर उसका बेटा इसहाक पैदा होता है, और इसहाक का जो बेटा है उसके बीच से क्या पैदा होता है? भला कौन पैदा होते हैं? यकूब और सौ। 12 कबीले तो यकूब में से जाके पैदा होंगे ना, वहां से 2 पैदा होते हैं, इसहाक से यकूब और सौ। और आगे फिर क्या होता है? इन दोनों में से इनको सेपरेट किया जाता है। यकूब का जो कबीला है वो सेपरेट होता है, और जो सौ का होता है वो सेपरेट होता है। ये दोनों सेपरेट होकर काम करते हैं, दोनों भाई। हुआ क्या? यकूब के बेटों 12 में से एक बेटा ऐसा था जिसका नाम यूसुफ था, और यूसुफ का एक बेटा ऐसा था जिसका नाम मनस्सी था। मनस्सी के कबीले में से युकान का बेटा जिसका नाम जदौन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मैंने शार्ट ली, आदम से शेत से लेकर यहाँ तक आया। मैंने शार्ट आप लोगों को बताया कि 10वीं तक कौन आया और आगे कौन, और आगे जो है ये किसमें से पैदा होता है? मनस्सी के कबीले में से था कौन भला? जदौन, योतान का बेटा जदौन। इसका जिक्र जो है हमें किताबे मुकद्दस कज़ात की किताब के अंदर मिलता है, और अभी खोलेंगे नहीं, देखेंगे। उस दौर के अंदर ये खुदा से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हुए थे। कज़ात की किताब के अंदर ये खुदा से दूर होकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, और इतने दूर खुदा से हो चुके हुए थे, बुतों को मारना शुरू हो गए हुए थे, और इन्होंने खुदा को बुला दिया हुआ था कि हमें कोई ऐसा खुदा जो असीम और कादिर मुतलक है, जो प्यार करता है, और जिसने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। ये भूल चुके हुए थे, ये कसरत के साथ बुत परस्ती करते, और खुदा ने इनको छोड़ दिया हुआ था। जब खुदा ने इनको छोड़ा हुआ था, हुआ क्या? खुदा ने कुछ लोगों के हवाले इनको कर दिया। 3 लोग थे, यानी कि 3 किस्में थी, 3 कबीले थे। मदियानी थे, मशरकी थे और फलस्तीनी थे, जिनके हवाले इनको कर दिया, और वे इस कदर इनको मारते, कूटते और कंट्रोल करते और काबू में रखते कि ना तो इनके घर के अंदर कोई मवेशी रहता, ना भेड़, ना बकरी, और ना ये किसी चीज को बोते और काट पाते। अगर ये कुछ भी बोते तो जब वो तैयार होता, फल खाने का वक्त होता, तो वो मदियानी आकर इनसे छीन कर ले जाते। मदियानी आते, इनसे छीन कर ले जाते। अगर कोई चीज इनके खाने के लिए बचती तो वो होती थी जो कि ये छुपा कर रखते थे। गारों के अंदर ये छुपे हुए थे खुद भी, और पहाड़ों के अंदर इन्होंने कुएं बनाकर रखे हुए थे, गारें जो है वो सुरंगें बनाकर रखी हुई थी इन्होंने, जिनके बीच ये छुप कर रहते थे। हुआ क्या कि
कुछ भी ये सामने सामने उनके सामने खा नहीं सकते थे। बहुत ज्यादा परेशानी के याम के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहे थे। और रीजन क्या थी भला कि इन्होंने खुदा को छोड़ा हुआ था, ये बुत परस्ती को जो है वो ये फॉलो कर रहे थे। बुत परस्ती की बहुत सारी किस्में हैं और ये बड़ी किस्म जो थी वो इनके अंदर थी। वो क्या थी कि ये बाप के अलावा, खुदा के अलावा दूसरों को मानते और उनके लिए चढ़ावे चढ़ाते और उनके आगे ये सजदा करते थे। यहां तक कि ये अपने जवान बच्चे को या जवान बच्ची को भी उनके सामने लेकर नहीं आते थे, क्योंकि वो मार देते और इनको डर होता था यहाँ गुलाम बना कर ना ले जाए या मार ना दें। खाने वाली चीजें जो है वो तो एक अलग ही बात है। तो ये जदौन जो है ये उस इलाका के अंदर कुछ इसके पास गंदम के पुले थे जिनको लेकर ये गंदम जो है वो जा रहा था। मैं के एरिया के अंदर कोल्लू के पास बैठकर ये वो गंदम जो है ये छुप कर जो है वो निकाल रहा था, ताकि वो निकाल कर वो तैयार जब कर लेगा तो उसके बाद घर में जाएगा और वो चक्की में जैसे भी वो आटा पीसते थे वो उनका अपना तरीका था, ताकि वो अपने घर वालों के लिए रोटी का इंतजाम करे। तो हुआ क्या, खुदा का फरिश्ता जो है उसी जगह पर आया जिस जगह पर बैठ कर ये गंदम को निकाल रहा था। खुदा ने इसको कहा, किसको बोला, जदौन को। खुदा ने इसके साथ बात की और खुदा इसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। उसने कहा कि खुदा अगर तू हमारे साथ होता तो हम लोग इतनी तकलीफ के अंदर क्यों कर जिंदगी बसर करते, इतनी दुखों के अंदर जिंदगी क्यों कर बसर करते। हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, हम कुछ बो नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई बैल बछड़ा आ जाता है, कोई बकरी का बच्चा भी आ जाता है तो होता क्या है कि वो हमसे छीन कर ले जाते हैं। अगर तू साथ होता तो फिर ऐसा हमारे साथ ना होता। खुदा ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं उन मदियानियों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसने बोला हाँ ऐसा हो सकता है अगर तू करे तो। ये बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन ये अंदर से डर रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई इतनी ज्यादा उनकी फरोज है और इतनी ज्यादा उनके पास सिपाही हैं और इतने मालदार वो लोग हैं, कैसे हम लोग जो उनके ऊपर गालिब सकते हैं। इसने खुदा के सामने कुछ शर्तें जो है वो रखी। दो शर्तें थी। पहला काम इसने क्या किया, ऊन ली और ऊन लेकर इसने रखी। खुदा से कहने लगा कि अगर मुझे माफ करना, मैं एक बात आपके आगे रखना चाहता हूं। खुदा के फरिश्ता ने कहा बिल्कुल रख, तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं चाहता हूं, मैं ऊन पर रखता हूं, मैं देखूंगा अगर तू वाकई खुदा है और खुदा का फरिश्ता है, अगर तू वाकई में हमारे साथ है तो ये जो त्रेल है ये सिर्फ ऊन के ऊपर पड़े, आसपास के एरिया में ना पड़े। खुदा ने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने ऊन बार रखी और जब रात हुई तो त्रेल सिर्फ उसके ऊपर पड़ी और आसपास किसी भी एरिया के अंदर वो त्रेल ना पड़ी। और सुबह जब वो उठा और उसके पास गया, उनके पास, और उसने जाकर उसको जब ऐसे निचोड़ा तो एक प्याला पानी का जो है उस ऊन के अंदर से निकला। ये जान के खुदा हमारे साथ है, लेकिन फिर भी ये शक के अंदर था। फिर भी इसने कहा यह आजमाता रहा। मैं ये भी बताऊंगा कि रीजन क्या थी इसके आजमाने की। इसने फिर कहा खुदा मुझे माफ करना, मैं एक और बार आपको आजमाना चाहता हूं, आजमाइश करना चाहता हूं। खुदा ने क्या बोला, इसने फिर वो ऊन रखी और कहता है कि अब ऊन के ऊपर जो है
ये तरेल जो है वो ना पड़े और आसपास के एरिया में जो है ये पड़नी चाहिए। ओके, सुबह जब हुई तो ऐसे ही हुआ, आसपास के एरिया में चारों तरफ जो थी वो तरेल पड़ी हुई थी और ऊन जो है वो बिल्कुल सूखी हुई थी। ये जान गया कि खुदा हमारे साथ है और इसने खुदा के कहने के मुताबिक जितने भी इसके आसपास लोग रहते थे उस पहाड़ के अंदर, उन गारों के अंदर, उनके साथ इसने बात की कि खुदा हमारे साथ है और खुदा ने मदियानियों को हमारे कब्जे में कर दिया है, आए उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो। और कितने लोग हैं जो उनको मारने के लिए मेरे साथ खड़े होंगे। तो कितने लोग बड़ा तैयार हुए? पहली बार 32,000 लोगों का जो है वो दस्ता तैयार हो गया। फिर खुदा ने सोचा, खुदा ने कहा कि भाई अगर ये 32,000 जाकर उनके ऊपर टूट पड़े तो ये जीत गए और इन्होंने फतह कर लिया, तो ये सोचेंगे क्या? ये कहेंगे कि भाई अब खुदा का इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमने अपने जोर के साथ क्या है, मदियानियों को मारा है, उनको मार कराया है, अब उनका जो है वो खुदा का इसमें कोई भी जोर नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, हमने अपनी ताकत के साथ काम किया है। खुदा ने जोदान को कहा कि भाई इनको बोल के जो परेशान है, जो दुख के अंदर है, तो वो इस दस्ते को छोड़कर चला जाए। तो हुआ क्या? 22,000 लोग वहां से चले गए। तो पीछे कितने रह गए बोला? हाँ, 10,000 चले गए, सॉरी 22,000 चले गए, तो पीछे 10,000 रह गए। जब 10,000 पीछे रहते हैं तो फिर खुदा ने कहा कि ये भी ज्यादा है, तो ऐसा कर, इनको ले और नीचे चश्मे पर उतर जा, इनको ले और नीचे चश्मा पर उतर जा और इन सबको बोल कि नीचे जाकर पानी पिए, और मैं तुम्हें इनमें से इम्तियाज करके बताऊंगा कि कौन तेरे साथ जाएगा। जब उन्होंने पानी पिया तो वहां से कितने लोगों का चुनाव हुआ था भला? 300 लोगों का। कितने लोगों का चुनाव हुआ? 300 लोगों का चुनाव खुदा ने किया। और खुदा ने चुनाव कैसे किया? खुदा ने कहा कि इन सबको बोल के पानी पिए, और इन्होंने पानी जब पीना शुरू किया, कुछ लोगों ने ऐसे घुटने टेक कर पानी पिया। ऐसे कभी कभार शायद आपका भी इत्तेफाक हुआ हो कि बाहर खेतों के अंदर काम करते हुए मैंने देखा भी है, और मैंने 1-2 बार पानी पिया भी है बाहर से। जब प्यास लगी हुई थी तो हमने ऐसे नीचे झुककर पानी पिया, ऐसे मुंह लगाकर। वो किसी वो जो चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं जिसके अंदर पानी चल रहा होता है? ट्यूबवेल के आगे, ट्यूबवेल के आगे जो होता है पानी, वो ऐसे खड्डा से चल रहा होता है, तो उसके बीच से पानी पिया। और क्या खुदा ने तो इनको बोला कि वहां पर इनको उतार, और तकरीबन 300 लोगों ने पानी कैसे पिया? ऐसे खड़े होकर पानी कैसे लिया, ऐसे लेकर हाथ में रखा और ऐसे जुबान के साथ, जैसे कुत्ता पानी पीता है ऐसे जुबान के साथ चप्पड़ चप्पड़ करके, तो वैसे उन्होंने पानी पिया। और 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे पानी पिया, और सिर्फ उनका चुनाव हुआ। जो दूसरे थे वो मैनर्स को देखते रहे कि भाई पता, आज भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैनर्स जो है वो पहले होने चाहिए, और मैनर से बाहर नहीं निकलते। बेशक वो मैनर जो है वो उनको डुबा रहे हो, उनको मार रहे हो, कहते हैं नहीं 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 भाई, पापा भी ऐसे करता था, मामा भी ऐसे करती थी, फलाना भी ऐसे करता था, शायद वो पादरी को भी मैंने देखा तो वो भी ऐसे करता था। ये मैनर्स हैं। वो मैनर्स को देखते रहे, वो उन्होंने उस हिसाब से पानी पिया जैसे पीना चाहिए था, लेकिन खुदा को वो ना पसंद आए। 300 लोगों ने क्या किया? पानी को लिया, हाथ में डाला और चप्पड़ चप्पड़ कर पानी पिया। खुदा ने कहा ये 300 लोग जो हैं इनको रख ले और बाकियों को बेच दे। बाकी भी चले गए, 300 लोग सिर्फ बचे। किसके पास भला? जदाउन के पास। कितने? 300 लोग बचे। और जब उसने ऊपर चढ़कर पहाड़ पर देखा मदियानियों को, तो मदियानियों बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि टिड्डियों की तरह चारों तरफ जो है वो छाए हुए हैं, और उनके ऊंटों का शुमार ऐसे है जैसे समुद्र की रेत के जरे। ऊंट ही उनके पास इतने हैं,
और वो मदियानी लोग जो है उनका लश्कर इतना बड़ा लश्कर है कि जिस तरफ भी देखते हैं मदियानी ही मदियानी, मदियानी ही मदियानी, टिड्डियों की तरह जो है वो फैले हुए हैं चारों तरफ। अब इसने देखा कि मेरे पास 300 बंदा है, तो इनका तो गिनने में भी शुमार नहीं आता, इस कदर ज्यादा लोग हैं, इनके तो ऊंट जो है वो भी गिनना समझ से बाहर है। इनके साथ मुकाबला कैसे होगा? उसी रात लिखा हुआ है कि खुदा इसके पास आया और खुदा ने कहा कि उठ और इनके साथ लड़, क्योंकि मैंने इनके ऊपर तुम्हें गालिब ठहराया है और मैंने ये सभी जो दस्ता है, ये जो लश्कर है, तेरे हाथ में कर दिया है। ये उठा, लेकिन ये डर के अंदर था। खुदा ने कहा अगर तू शक करता है, डर के अंदर है, तो मेरी आवाज को सुन, तू अपने नौकर को ले और लेकर नीचे जा, और नीचे जाकर सुन कि वो तेरे बारे में क्या कहते हैं। जब ये उनके खेमे के पास गया तो उनके नौकर को एक ख्वाब आती है कि वो खुदा की तरफ से थी। वो दूसरे जो उनका मदियानियों का खेमा लगा हुआ था, ये जब उनके पास गया तो ये एक आवाज को सुन रहा है। वो मदियानी जो दो सिपाही वो बोल रहे हैं, वो एक को ख्वाब आती है कि मैंने आसमान से एक ऐसी रोटी जो जौ की बनी हुई है वैसे लटकती हुई देखी है, और वो एक खेमा के साथ लगी और उसने उसको गिरा दिया है। और दूसरा क्या कहता है, उसकी तबीर क्या करता है? वो कहता है कि ये मैं आपको बताऊं, ये बात सच है, ये योतान का बेटा जो जदौन है, ये उसकी तलवार है जो आप लोगों के ऊपर पड़ने वाली है, हमारे ऊपर पड़ने वाली है। जब ये ड्रीम्स उसकी को इसने सुना तो ये पीछे गया, और 300 भी इकट्ठा जो है इन्होंने अटैक नहीं किया, ये 100 के दस्ते के अंदर चेंज हो गए और ये चारों तरफ एरिया इनको मिल गए। और जदौन इनको कहा कि जैसे मैं करूंगा आप लोगों ने सिर्फ वैसे करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। इनके पास हथियार कौन कौन से थे? इनके पास बड़े बड़े मिसाइल होने चाहिए थे, क्योंकि ये 300 बंदा है जो कि लाखों लोगों का मुकाबला करने के लिए निकला हुआ है। ये 300 बंदा जो है कैसे उनका मुकाबला करेगा? क्या इनके पास एटम बम थे, या कि मिसाइल थे, या टैंक थे, या कि इनके पास बहुत ज्यादा तलवारें थी, या कि इनकी बहुत ज्यादा ऐसी प्रैक्टिस थी जिनको लेकर क्या है कि ये काम कर रहे थे? ऐसा कुछ भी इनके पास नहीं था, ना कोई तलवारें, ना कोई ऐसे वो जद्दी कुश्ती जो है वो सिपाहीसालार, ना कि उनकी ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग थी जिनको लेकर वो उनको मार सके। हाँ, वो नौजवान लोग थे, और ये भी बात थी कि उनकी लाइफ के अंदर उनके जो पास था वो 3 चीजें थी। वो भला क्या क्या थी? एक मिशन थी, दूसरा, तीसरा, ये देखें, ये क्या बोला? नसरिंगा। 3 चीजें थी उनके पास। देखें, मारने के लिए जा रहे हैं, उनको तबाह करने के लिए जा रहे हैं, उनसे जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। ना इनके पास लश्कर है, ना इनके पास कोई बड़े बड़े दस्ते हैं, ना इनके पास रथ है जो उनको कुछ लें। इनके पास खुदा की आवाज है जिसको लेकर ये निकल पड़े हैं। ये 3 चीजों के साथ कैसे जो है वो जंग लड़ी जाती है? लाखों लोगों के साथ 300 बंदा कैसे उनके ऊपर गालिब आ सकता है? लाखों लोग हैं, और वो है भी दुश्मन है इनके, ऐसे दुश्मन कि जहां पर इस्राएली नजर आए और मिले, वो इस कोशिश में होते हैं वो इनकी गर्दन को उड़ा दे, इनको मार दे। अगर उनको थोड़ा सा भी पता चलता है कि भाई ये हमारे मुकाबले के लिए निकले हुए हैं, वो तो सेकंडों के अंदर इनको खा जाए। लाखों के हिसाब से लोग हों और उनके सामने 300 बंदा सिर्फ एक मिशन लेकर और मटका लेकर और नसरिंगा लेकर क्या करेगा उनके सामने? क्या ये फाइट करने वाली चीजें हैं? क्या हथियार है? ये कोई भी ऐसे हथियार नहीं है। ये 300 बंदे के पास सिर्फ यही हथियार थे, लेकर निकल पड़े।
जदों ने खुदा की आवाज को सुना और जहां जहां पर खुदा ने इनको मुकर्रर किया, ठहराया, खड़ा किया, ये वहां पर जाकर खड़े हो गए। जदों ने इनको बोला कि मेरी तरफ देखना है, जैसा मैं करूंगा वैसा आप लोगों ने सिर्फ करना है, अपनी मर्जी के साथ आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। 300 बंदा लाखों लोगों के सामने क्या है, एरिया 300 बंदा कितना कवर करता है यही समझ में नहीं आता। ये थोड़े फर्क एरिया के अंदर जाकर खड़े हो गए। और जदौन ने सबसे पहले क्या किया? हाँ जी, और मटका फोड़ा। जब वो नसरिंगा फूंका और मटका फोड़ा और उनके कानों के अंदर जो आवाज पड़ती है वो इस कदर जबरदस्त किस्म की आवाज थी कि वो इस कदर पराशर के अंदर आ गए, इस कदर वो खौफ के अंदर आ गए कि भाई जदौन का जो लश्कर है वो हमसे लाखों गुना ज्यादा है। वो इस कदर खौफ के अंदर आकर एक दूसरे की गर्दनों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। वो जब मटके फटे तो उनके कानों के अंदर आवाज इस कदर जो है वो गूंजना शुरू हो गई कि जैसे उनके पास उनके जो लश्करगाह है वहां पर बहुत बड़े बड़े जो बम जो है वो फूट रहे हैं। खुदा की असीम कुदरत ने इस कदर वहां पर काम किया और जब नसरिंगा फूंका गया तो उन्होंने एक दूसरे को जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया। खाने के अंदर इन्होंने अपनी मछली ली और उनके ऊपर चढ़ गए और 300 बंदे ने क्या किया, उनके सारे माल को लूट कर लाकर अपने लश्करगाह में रख लिया और खुदावन के नाम को जलाल मिला। और इन्होंने क्या नारा लगाया वहां पर कि यहोवा और जदौन की जो तलवार है वो भारी है। यहोवा और जदौन की तलवार जो है वो अजीम है। क्यों है भाई? तलवार का काम क्या है, वो काम कैसे करती है, वो काटती कैसे है, वो कौन सी ऐसी तलवार थी? उनके पास तो तलवार थी नहीं, उनके पास तो 3 चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। और उनका नारा क्या लगा उसी टाइम, यहोवा और जदौन की तलवार जो है वो काबिल तारीफ है, वो अजीम है, वो ला तब्दील है, वो सब कुछ कर सकती है। हालांकि उनके पास तलवार नहीं थी, जो काम वहां पर कर रही थी वो किसकी तलवार थी? और वो कौन सी तलवार थी जिसने लाखों लोगों को सैकड़ों के अंदर तबाह और बर्बाद कर दिया और जिंदा अजीम यहोवा खुदा के नाम को जला दिया। क्या ख्याल है? वो तलवार कौन सी तलवार थी? मैं आपको बताऊं उसने आजमाया क्यों भला? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। उसने आजमाया क्यों भला? किसने भला? जदौन ने। आजमाया कब भला उसको? हाँ, ऑन के बारे में उसने इसलिए आजमाया क्योंकि वो जानता नहीं था खुदा को। उससे पहले उसके खुदा के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं थे, कुछ भी इतने, और उसने इतना ज्यादा नहीं सुना हुआ था खुदा के बारे में। और उसके अंदर शायद ये एबिलिटी भी नहीं थी कि मैं खुदा मुझसे ये बड़ा काम लेगा। ये खुदा ने उसका फुल चुनाव किया और उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने बड़ा मंसूबा रखा। और जो तलवार वहां पर काम कर रही थी उसको मैं ये कहता हूं कि वो ईमान की तलवार थी, जिसने उन सबको एक बहुत बड़े लश्करगाह को सैकड़ों के अंदर काट कर रख दिया। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया कि ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो वो बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों को क्या कर देगा, लेगा और समुद्र के अंदर जा फेंकेगा। और उनके सामने ये बहुत बड़ा पहाड़ था, ये जो मदियानियों का दस्ता था, जो लश्करगाह था। आजमाया उसने इसलिए पहले कि वो इतना कोई खास नहीं जानता था। मैं आप लोगों को ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ पीछे जाकर क्योंकि आप लोग जानते हैं खुदा के बारे में, यीशु के बारे में और अब रूल कुछ के बारे में, इसलिए आप लोगों का जमाना नहीं बनता। आप लोगों को ये चीज की जरूरत है, की जरूरत है, वो क्या है भला? अब आप लोगों का जमाना नहीं बनता।
क्या बनता है? नहीं बनता। और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, खुदा ने उनको छोड़ा जब, तो क्या वो खुशहाल थे? वो परेशान थे, वो ऑल टाइम घर के अंदर रहते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिनका वो खुद जो है वो इंतखाब कर सके, बल्कि जब वो जो कुछ चाहते वो उनसे लेकर चले जाते छीन कर। रीजन ये थी कि ये बुत परस्त लोग थे, ये खुदा को नहीं जानते थे। खुदा ने बाद में खुद इनको बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं सब कुछ सैकड़ों के अंदर कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं? खुदा को ये बात जरा भी पसंद नहीं है कि हम खुदा को छोड़कर किसी के आगे अपना सर झुकाएं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्या ख्याल है? खुदा को ये बात पसंद नहीं है कि मेरे अलावा, खुदा चाहता है कि मेरे अलावा आपका सर जो है वो किसी के आगे भी झुकना नहीं चाहिए। अगर झुकेगा तो फिर प्रॉब्लम्स का सामना जमीन पर भी और आसमान पर भी ये करना पड़ेगा हमें। और इन्होंने किया, और जब इन्होंने खुदा की आवाज को सुना तो फिर 300 बंदे के हाथ से खुदा ने बड़े लश्कर को मरवा दिया और ईमान की तलवार ने काम करना शुरू किया। अगर आप सिर्फ खुदा के आगे आज झुकते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, और बड़ी बात जो आप आगे करने वाला हूं, ईमान आपके अंदर है, तो मैं आपको बताऊं, जमीन के ऊपर इब्लीस को काटने के लिए, उसके मंसूबों को काटने के लिए, उसके जो जुए हैं इंसानों और खानदानों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर, उसके जो जुए हैं इस टाइम कसरत के साथ है चर्चेस के ऊपर और कलीसिया के ऊपर भी, उनको तोड़ने के लिए कौन से हथियार की जरूरत है हमें? जो काम करेगा हमारी लाइफ के अंदर ताकि हम महफूज रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें। वो ईमान की तलवार जो है, जब वो चलेगी खुदावंद खुदा की कुदरत की बदौलत, फिर वो सब कुछ क्या कर देगी? वो ढेर करके रख देगी। वो सब कुछ क्या कर देगी? वो ढेर करके रख देगी। और यीशु मसीह के नाम को क्या मिलेगा? आप लोगों की जिंदगी के अंदर से जलाल मिलेगा। अगर ईमान की ताकत, ईमान की तलवार हमारे अंदर है तो हमसे बड़ा इब्लीस कभी भी नहीं हो सकता। जब वहां पर गए थे, कई बार ऐसे होता है, कई दफा सुनने को बातें मिलती हैं, अगर बदरू नाना निकले तो कहते हैं ये बहुत बड़ा केस है, ये इसलिए नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ा भी लश्कर है इसके अंदर, ये इसलिए नहीं निकल रहा, ये नहीं जाएगा, ये केस बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों होता है भला? भाई बड़ा आप लोग क्या क्या करना बोल बोल कर उसको बड़ा शी देते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। अब वो कितना क्या है, वो किस्म भी जो है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से डरती है, घबराती है, कांपती है। वो बेशक कोई भी किस्म आ जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम के आगे वो खड़ी नहीं हो सकती, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है। क्या ख्याल है? तो बड़ा तो उसको खुद आप लोग बनाते हैं। जब आप लोगों से वो काम नहीं होता तो प्रॉब्लम्स, ये नहीं मैं कहता कि आप लोग वीक हैं, बेशक आप लोग 10 घंटे क्यों नहीं दुआ करते, लेकिन कुछ बदलों में यीशु मसीह ने भी कहा है वो दुआ के बगैर नहीं जाती, दुआ के बगैर वो नहीं जाती। और आप लोगों ने, मैंने कई बार देखा, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, आप लोगों के वसीला से कभी कभार कुछ ऐसे महीने चलते हो कि उन महीनों के अंदर बड़ा अपने काम किया हो, बुजुर्गों को भी निकाला हो, बहुत सारा काम किया हो, लेकिन अगले साल आप लोग नहीं कर सके। रीजन होती है शायद उस साल आपने दुआ ज्यादा किया है, और दुआ के साथ जब आप लोग खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, वो ईमान की कुदरत को आपके अंदर दुआ बिल्ड करती है, कसरत के साथ पैदा करती है। हमें ईमान में अब आप लोगों को बता रहा हूं, पता है इसकी आप
लोगों के साथ रफ़ा का शराकत कैसे बनती है? जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो ये आपके लाइफ के अंदर काम करना शुरू करता है। ईमान की रफ़ा का शराकत जो है आप लोगों के साथ तब बनती है जब आप लोग खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? और उसके आगे झुकते हैं। हमें बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि ईमान के साथ इन्होंने क्या किया, मिरेकल्स किए। मैं आपको ये छोटी एक मिसाल देता हूँ, जिसको आप लोग बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं। ये सदर दमिश्क और अब्दुल मजूद जो था, इनके लाइफ के बारे में आप सभी जानते हैं। जब इनके सामने वो आग का बहुत बड़ा तूफान जो है वो इनको दिखाई दे रहा था, तो ये डर क्यों नहीं रहे थे? ये घबरा क्यों नहीं रहे थे? भला इनको पता था कि जिसके आगे हम झुकते हैं ना, जिसके आगे हम सजदा करते हैं, वो ही सिर्फ ऐसा है जो जिंदा खुदा है। ये सारी दुनिया उस वक्त के अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग थे जो उस मूर्ति को झुकते थे, लेकिन ये 3 लोग ही ऐसे थे जिनका ईमान था कि सिर्फ अगर रियलिटी पर है तो हम सिर्फ 3 लोग हैं। शायद इनके बीच कोई ऐसा कहता हो कि यार सारी दुनिया एक पास है, इतने नहीं सच्चे हैं बोलते। लोग तो इनको ऐसे कहते थे। सारी दुनिया जो है उस मूर्ति के आगे झुक रही है कि तुसी दिल्ली को अनोखी हो, आप लोग क्यों नहीं झुक रहे? शायद इनके अंदर विश्वास उठता होगा, लेकिन ऐसी कोई कुव्वत थी जो इनको संभाल रही थी, जिनको एनर्जी देते जा रही थी। हाँ, आप लोग जो है वो रियलिटी के अंदर है। हाँ, 3 ही ऐसे लोग हैं जो कि इंसान है जो सिर्फ खुदा के आगे झुकते हैं, और जो खुदा के आगे नहीं झुकते वो हवानों से भी बदतर है। जो सिर्फ हवानों के आगे झुकते हैं, जो उसको मानते हैं, उनको मान कर वो भी उनकी तरह उठ जाते हैं। मुर्दा हवानियत उनके अंदर। क्या ख्याल है? अब देखिए, ये 3 लोग हैं, इनके आगे आग का तूफान है, इनको नजर आ रहा है। अब ये इस ईमान पर खड़े हैं कि अगर हम जिंदा खुदा को मानते हैं तो वो हमें बचाएगा। तो देखें, उस आग के तूफान के अंदर जब सिपाहियों ने पकड़कर फेंका तो वो सिपाही जो है वो जल गए, लेकिन इनका बाल जो है एक बाल तक नहीं जला था। यहां तक कि जब आग से बाहर निकाला तो इनसे जलने की बाइबल बताती है कि स्मेल भी नहीं आ रही थी। अब देखें, लिखा हुआ है कि उसने देखा कि भाई सुट्टे तो 3 दिन है, तो वे कितने पे रहे? ऐसे एंजॉय कर रहे हैं वहां पर जैसे ये बहुत बड़े पिकनिक पे आए हुए हैं। आग के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मजे के साथ एंजॉय कर रहे हैं आग को। और वो आग जो है इनके लिए एसी का काम कर रही है। ये आग के अंदर बड़े तसल्ली याफ्ते हैं और खुश हैं और इत्मीनान के साथ भरे हुए हैं। पैके 3 हैं और वहां पर नजर 4 आ रहे हैं, और जो चौथा जो है उसकी जो शक्ल है वो किसकी तरह? अल्लाह ज़ाते की तरह उसकी शक्ल है। जो चौथा आग के अंदर नजर आ रहा है हमें, वो अजीम ही है, वो इन तीनों से डिफरेंट है, जो इन तीनों को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, जो इन तीनों को बचा रहा है, जिसने इन तीनों को ही अपने गले के साथ लगाया हुआ है। वो चौथा जो है उसने आकर आग के सारे सेक को जो है वो खत्म कर दिया है, और वो आग ने इनके लिए ठंडे का काम जो है वो शुरू कर दिया। और लोग जान गए कि ये तीनों लोग जो है
ये जिसको मानते हैं वो कोई आम नहीं है, वो ही जिंदा और अजीम और सच्चा और बरहक और कुव्वत और कुदरत से लबरेज खुदा है, जिसको यहोवा खुदा कहते हैं। वाकई में ही सजदा अगर वाजिब है तो एक ही अजीम खुदा है जो आसमानों के ऊपर है, जिसके आगे ये 3 लोग झुकते हैं। इनका ही मालिक जो है वो पाक और कुव्वत और कुदरत के साथ भरा हुआ है। अब मैं जो आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। बहुत सारे मुसन्निफों ने ये कहा है, राइटरों ने ये कहा है, लिखा हुआ है उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर कि वो जो तीसरा था वो कोई आम नहीं था, वो यीशु था। सॉरी, वो जो चौथा था वो कौन था? वो यीशु था। अब देखिए, उस वक्त यीशु की आमद नहीं हुई थी, उस वक्त यीशु जमीन के ऊपर नहीं आया था। क्या आया था? उस वक्त यीशु के बारे में कोई ऐसा लिखा भी नहीं गया था। क्या ख्याल है? इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आसमान को छोड़कर इन तीनों को बचाने के लिए आग के अंदर जो है वो आ रहा है। और अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बाप का और बेटे का रोल उसका दौर है। अब यीशु आया और आप लोगों के लिए मरा, उसने लानती मौत को रिसीव किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की खलासी करवा दे, ताकि आप लोगों को बचाए, आप लोगों को महफूज रखे, ताकि तमाम तर कुदरत जो है अबलीस की, आप उसको लेकर, यीशु की कुदरत को लेकर अबलीस की कुदरत पर गाला बा सके। आमीन। अब उनका वो सिर्फ एक दौर था, वो सिर्फ बाप का दौर था। लेकिन जो आप लोगों ने दौर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बेटे के दौर को भी पढ़ रहे हैं और आगे रूह कुश के दौर को भी आप लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों के दौर के अंदर बेटा जो है वो आ गया, उसने उस वक्त को पूरा किया। लेकिन हम आज भी डर के साथ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये डर हमारी लाइफ से नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन ये हमारे अंदर है कि नहीं है? है ये मौत का जो डर है ये तो है ही बड़ा। ये मौत का जो डर है ये तो बहुत बड़ा है। हमें तो छोटी छोटी चीजें जो है ये भगा देती हैं। खुदा की हजूरी से क्या करती हैं बाजी बदरस? भगा देती हैं छोटी छोटी चीजें। इससे छोटी कोई चीज हो ही नहीं सकती। मिशनें जो है ये छोटी हैं बिल्कुल। खुदा के कलाम के आगे, यीशु के नाम के आगे ये छोटी हैं। ये आप लोगों को खुदा की हजूरी से भगा देती है। एक दिन की भूख जो है वो आप लोगों को खुदा की हजूरी से बैठने से भगा देती है। जैसे इसने कहा, जादव ने कहा कि अगर तू साथ होता तो हम लोग क्यों दुख के अंदर इन पहाड़ों के अंदर छुपे बैठे होते। हम लोग भी कहते हैं अगर तू साथ होता तो हम भूखे क्यों होते। तू साथ ही नहीं है, इसलिए हम लोग आज परेशान हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, परेशानी अगर आती है तो वो आप लोगों को कुव्वत देने के लिए, सिखाने के लिए आती है, ताकि हम लोग जोर में बढ़ें, स्पिरिचुअली तौर पर तवानाई के साथ, ताकत के साथ, स्पिरिचुअली ब्लेसिंग के साथ बढ़े रहे। आमीन। लेकिन हम लोग तो ये सब चाहते नहीं, क्योंकि परेशानी हमें पसंद नहीं है। क्या पसंद है? हमें आपको बनाने लगा। देखिए खुदा का जलाल कहां कहां पर जाहिर हुआ। दानिएल को शेरों की मांग में डाला गया, वो खतरा था, परेशानी थी, वहां पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ, खुदा आया तो उसने बचाया। सदरक मिस्र को अब्दुल्लाजी को कहां पर डाला गया? आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया, तो खुदा आया तो उसका जलाल जाहिर हुआ। क्या ख्याल है? इसी तरह अब देखिए, अब्राहम को जब ईमानदारों का बाप बनाया गया तो उसका एक ही बेटा था
जिसके साथ वादा भी था, उसकी गर्दन पर तलवार रखी गई, तो उसके बाद खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। यूहन्ना आरफ को जलते हुए तेल के कुड़ार के अंदर डाला गया, तो ये बात परेशानी की थी, लेकिन उसके बाद खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। क्या ख्याल है? यूहन्ना को उस ज़रीए के ऊपर फेंका गया जहाँ पर बिच्छू और खतरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े थे, लेकिन हाँ, उस ज़रीए के ऊपर डाला गया, फेंका गया ताकि वो मार कर खा जाए, लेकिन उन्होंने ना काटा, वो एक साइड पर हो गए। तो क्यों, क्या हुआ? खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। पौलुस को संसार किया गया, वो नहीं मरा, किस लिए? कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। ये बातें तो परेशानी की हैं, लेकिन हमें परेशानी पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि कभी भी परेशानी ना आए, और हम दुआ में भी ये कहते हैं सारे काम इन्ने सीधे होना चाहिए कि परेशानी तो लागू भी नहीं लगनी चाहिए। क्या है? अगर खुदा 2 रोटियों की भूख है तो कम से कम 4 तो सामने पड़ी होनी चाहिए ना भाई। परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की हमें। तो ये चीजें आती है खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए। ये देखें जदाउन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये गारू के अंदर छुपे, तो उसके बाद क्या हुआ? ये छुपे ना, उसके बाद खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ ना। खुदा ने वहां पर अपने आप को खुद को जाहिर कर दिया। मैं आपको बताऊं, परेशानी का आना लाजमी है। ये आप लोगों के ईमान को कुव्वत देने के लिए, मजबूत करने के लिए और खुदा बाप के जलाल को जाहिर करने के लिए आती है। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी ईमान है तो आप इसका मुकाबला हासिल कर सकते हैं। यीशु के नाम की वसीला से आप लोग कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अब देखिए यीशु मसीह नासरी जो अजीम है, बाइबल मुकद्दस को जरा खोलिएगा, यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसके 10 आयत से पढ़ें। अब देखें, पहले मेरी बात को सुने, ईमानदारी के साथ इसको पढ़े ना, पहले देखें जरा सुने। अब देखें यीशु बड़ा है ना, हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, वो अजीम है, ऐसे ही है ना। क्या कोई इंसान, कोई पास्टर, कोई मुबश्शिर, कोई एल्डर्स, कोई डीकन, कोई रसूल उसकी तरह हो सकता है? हाँ, हो सकता है उसकी तरह? नहीं हो सकता। ये बात क्लियर कट है। अब देखें जो यीशु मसीह नासरी ने अजीब तरीन काम किए, वाह, क्या कोई कर सकता है? हाँ, जो जीसस ने काम किए वो इतना अजीम और काबिल मतलब खुदा है, वो जो उसने किए वो कोई और कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता भला? क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का अजीम बादशाह है। क्या ख्याल है? अब पढ़ें 10 से। या तो यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। आमीन। आगे पढ़े प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। ये देखा, मैं ये यहाँ पर आप लोगों को लेकर आना चाह रहा था। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, अब आज यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सीखेंगे इसके बारे में कि ईमान की ताकत क्या है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूं, ना मेरी फितरत है, क्योंकि मैं खुदा हूं और पाक खुदा हूं।
ईमान, वो ईमान है। अगर ईमान है हमारे अंदर तो हम खुदा की असीम कुव्वत को, कुदरत को लेकर वो बड़े बड़े अजीब तरीन काम कर भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। कोई भी हमें रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम आज वकूअ पजीर हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों के अंदर बताया, एक बंदा है वो खुदा का इस कदर अजीम खादम था कि उसने उस वक्त तक 22 मुर्दों को जिंदा कर दिया हुआ था। 22 लोगों को उसने, जो मुर्दा थे, उनको, जो मरे हुए थे, फिजिकली जो मरते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको उसने जिंदा किया था। और अब तक तो उसने शायद उनसे ज्यादा जो है वो कर दिया हो। उससे बड़े बड़े काम वो क्यों करते हैं भला? वो क्यों करते हैं आपसे बड़े बड़े काम? जीसस ने कितने मुर्दे जिंदा किए? हाँ जी, वही क्या है? नहीं, मुर्दे किस्में नहीं है। आज मुर्दों की बात है। कितने की? 3 मुर्दे जिंदा किए, ये बात सही है। अब 3 में 22 में कोई फर्क है ना? काफी फर्क है। 3 मुर्दे जिसने जिंदा किया और उसने यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखकर 22 मुर्दे जिंदा कर दिए। उसने स्टार्ट पता है कहाँ से लिया था? एक बंदे को उसने कलाम सुना कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि तुम मुझसे भी, मुझ पर ईमान रखोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उस बात को लेकर निकल पड़ा। उसने कहा जीसस ने मुर्दा जिंदा किया था, मेरा अब उस पर ईमान है तो मैं भी मुर्दा जिंदा करूंगा। वो अपने घर से निकला और उसने अपने मोहल्ले के अंदर जाकर ये शोर डाल दिया कि क्या कोई आपके घर में मुर्दा है, कोई मरा है आपके घर में? दरवाजा खड़का कर ऐसे पूछ रहे हैं, क्या कोई आपके घर में मरा है? मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर वो उसने लोगों के घर पर दस्तक दिए और पूछना शुरू कर दिया कि अगर मुर्दा है तो मुझे बताएं, मैं जिंदा करूंगा। वो ढूंढता रहा। दूसरे तीसरे दिन उसको एक मुर्दा मिल गया और उसको मुर्दा मिल गया। उसने उस पूरी आयत को पढ़ा हुआ था कि जीसस ने मुर्दों को जिंदा कैसे किया था। उसने उनको बोला कि आपका मुर्दा जो है ये जिंदा हो गया। ये तो अच्छी बात है। उसने कहा मेरी बात को मानेंगे? उसने कहा जी जरूर मानेंगे। उसने कहा मुर्दे को तो मुझे अलग कमरे में बंद कर दे। उन्होंने अलग बंद कर दिया। वो उसके पास गया और उसने कहा कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ कि उठकर बैठ जा। उसी तरह वो मुर्दा उठकर बैठ गया। तब वो कोई पास्टर नहीं था, कोई भी मुबशर नहीं था, एक कलीसिया का मेंबर था और उसके अंदर ये ईमान आ गया था कि यीशु ने ऐसा किया तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु के नाम से अजीब तरीके काम वो आसानी से हो सकते हैं। क्या करना है हमें? यह मुश्किल है यीशु पर ईमान रखकर मुर्दों को जिंदा करना। मैं उस दिन एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने कहा मुर्दे को जिंदा करना तो है ना, हाँ एक बात है, होनी खुदा की मर्जी चाहिए। उस वक्त जीसस की खिदमत के अंदर क्या 3 सालों के अंदर सिर्फ 3 लोग मरे थे? बहुत ज्यादा लोग मरे होंगे, क्योंकि ये पूरा इंडिया ही जानता था, मुल्क यानी कि दुनिया उस वक्त की जानती थी जीसस को। तो मरे तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 3 जिंदा क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी थी। अब जब खुदा की मर्जी होती है तो मुर्दा जिंदा करना, वो कह रहा था इसके बराबर है कि जैसे किसी की दान में दर्द है ना, उसको सही करना। मुर्दे को जिंदा करना कह रहा था उसके बराबर है। और ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। ये हमारे अंदर ना एक बात बैठी हुई है तो भाई मुर्दे पर दुआ करेंगे। तो दरअसल ये बहुत बड़ा डाउट होता है, शक होता है कि ये होगा ही नहीं है, तो मरा हुआ है। लेकिन अगर यीशु गुर्दा डाल सकता है, दिल नहीं डाल सकता है, आंख नहीं डाल सकता है, हड्डी को जोड़ सकता है, तो वो मुर्दे के अंदर सांस नहीं डाल सकता है। वो भी वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
मैंने आप लोगों को तो पता है अब तक 3 मुर्दे जिंदा हुए हैं, और अब तक खुदा के फजल से वो तीनों के तीनों जिंदा हैं, बच्चे हैं। तो जेबिया की तरह अभी हो गया हुआ है। तो मेरा इस चीज़ में तजुर्बा है कि यीशु जब करने के लिए आता है तो उसके आगे कुछ भी नामुमकिन, आसानी के साथ वो मुर्दे को जिंदा करता है। ये पिछले दिनों के अंदर जब हुआ कराची हमारे जाने से पहले, तो इस बात का उस एरिया के अंदर शोर डाला, लेकिन मुझे पता बाद में चला, उन्होंने बताया कि बच्चा तो वेंटिलेटर के ऊपर मरा हुआ था। डॉक्टर, उसकी माँ ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि ये तो डेथ इसकी हो चुकी थी, आपने क्या दाम करवाया और कैसे हुआ ये सारा कुछ। तो मैं आ रहा था और ये कच्चे पेड़ पर था, वो रो रही थी। उसने कहा कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल में। मैंने कहा आपका ईमान है कि मैं आऊँगा, चंगा हो जाएगा। कहती है मेरा ईमान है। तो मैंने कहा काश आपका ये भी ईमान हो कि मैं फ़ोन पे दुआ करूँ आपका बच्चा चंगा हो जाए। कहती है हाँ मेरा ईमान है। मैंने फ़ोन पे दुआ की तो खुदा ने उसके बदन के अंदर सांसों को रख दिया, फिर उसी को भी उसी टाइम हॉस्पिटल के अंदर छुट्टी हो गई थी। पता कराची के अंदर मैंने जाके इस गवाही को दिया, मुझे सही पता कुछ दिनों के बाद चला था जो उन्होंने मुझे बाद में बताया, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है, अगर ईमान के साथ मांगे तो होता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये लास्ट वाली बात है, टाइम में थोड़ा ऊपर ले गया हूँ। हुआ क्या होता है, क्या है हुआ नहीं होता है। अक्सर कभी कभार लोग ज़्यादा जिद करते हैं, और काली के अंदर भी हो, बाहर अंदर जा रहे हो, तो वो कहते हैं ना, उनको बोले बिना कि सारा बिजी हैं प्लीज़, तो कहते हैं पाजी हाँ तो दुआ करवानी है। भाई अगर बिजी हैं तो फिर दुआ कैसे कर दें। तो उनका एक यानी कि राटी लगाई होती है कि भाई हमने तो दुआ करवानी है। बोले ना कि हम दुआ कर रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमें तो दुआ करवानी है, तो ये दुआ कर दें। कल भी एक ऐसे था, मैं प्रोग्राम के अंदर था, मैंने कहा सर मैं बिजी हूँ। उसने कहा मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ और फलाने के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, तो मेरी प्लीज़ बात को सुने, हाँ दुआई करवानी है और कोई गल नहीं करनी। मैंने कहा सर मैं इधर दुआ कर ही नहीं सकता, मैंने वो फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि वो सुनने नहीं थे बात को। अब देखिए फिर कभी कभार जब ऐसे ज़्यादा मजबूर करें, हम दुआ भला कैसे कर देते, ऐसे ईमान से तो कभी जब ईमान बनाए तो प्रे होती है, तो फिर ऐसे दुआ से कर देते हैं चल ठीक है तेरा ही मान है कि तुझे जवाब पानी है, क्या कर है। अब देखें खुदा ने चाहा तो अगली बार अगर खुदा ने चाहा तो इस पर बोलेंगे ये तो ईमान आपका है। अब आगे का जो दूसरा बंदा है उसने रिसीव कैसे करना है, उसके अंदर कौन सी कैटेगरी ईमान की। और कभी कभार ऐसे होता है कि नहीं भी लोग अच्छे होते हैं, और जो ईमान से करवा लेते हैं ना तो वाकई में वो चंगे हो जाते हैं। बेशक कैसे ऊपर से बोलते हैं हाँ ठीक है ओके खुदावन जी इसको चंगा कर दे बस ठीक है आमीन, वो ईमान के साथ अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरी किस्म होती है कि वो रिसीव कर लेते हैं ईमान के साथ उन लफाज को। आमीन। खुदा इन चंद बातों के वसीला से आपको बरकत दे। और प्लीज़